नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि हम सबकी नज़रों में सम्मान कैसे प्राप्त करें। बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं कि मैं सबका भला करता हूं, मेरी कहीं भी इज्जत नहीं है, ना परिवार में इज्जत है, ना समाज में इज्जत है। आज मैं जो आपको उपाय बताऊंगा, आप सबकी आंखों का तारा बनेंगे, आपकी सब कदर करेंगे, आपका सब सम्मान करेंगे और आपका नाम भी होगा। देखिए, ये हमारी कुंडली में कौन से ग्रह खराब होने के कारण होता है। पहले नंबर पर गुरु ग्रह। गुरु ग्रह क्या होता है? परिवार और परिवार से संबंधित जितने भी लोग हैं, जैसे दादके हैं, चाहे मौसियां हैं, चाहे बुआ है, बुआ के लड़के हैं, बुआ की लड़कियां हैं, मासी के लड़के हैं, मासी की लड़कियां हैं। क्योंकि मेरे पास रोज आता है कि मेरे को मेरे परिवार का साथ नहीं मिला, मेरे को अकेले ही अपनी जंग जो है मैंने जिंदगी की लड़ी और मेरे को किसी का साथ नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं, और मैं किसी लेवल पर पहुंच भी गया अगर, तो मैंने इनके साथ अपनी खुशी शेयर करने की कोशिश की, लेकिन बदले में खुशी इनके साथ शेयर करने पर मेरे को मिला तिरस्कार। यानी कि मैं जिसका मर्जी भला करता हूं परिवार में, मेरे पास मेरे मासी के लड़के आ जाए, मेरे मासी आ जाए, बुआ आ जाए, मेरे परिवार के चाचे ताए के लड़के आ जाए, मैं सबका फायदा करवाता हूं। लेकिन जब मेरे को जरूरत है, मैं इनके साथ वैसे ही खुशी बांटने के लिए, या वैसे ही किसी लालचवश नहीं, वैसे ही इनके साथ जाकर बैठना चाहूं, तो ये इधर उधर भागते हैं। जैसे कि मेरे साथ बैठने से इनका जो है ग्रुप कम हो जाएगा, और मेरे साथ जब तो काम है तब तो ये सभी कहते हैं कि बस तू किधर है, तू किधर है, मेरे को फोन बड़े आते हैं। जब इनको काम नहीं तो मेरे पास कोई नहीं बैठता और मेरा हालचाल भी कोई नहीं पूछता। ये जिसके साथ भी होता है उसको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि रहना तो हमने परिवार में ही है। अब इनसे लड़कर झगड़कर अलग होकर भी देख लिया, लेकिन अंत में क्या पाया? मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया, मौसियों को त्याग दिया, भुआ को त्याग दिया, चाचे ताए को, लड़कों को बुलाना बंद कर दिया। जब वो बूढ़े हो गए तो उनका क्या निकला कि यार कल का कोई भरोसा नहीं है, जो भी है बनाकर चलो, सबकी हाँ में हाँ कर कर चलो, किसी के साथ मुंह की ना बिगाड़ो, कि जब भी जरूरत पड़े तो इंसान हाथ मिलाने लायक भी ना रहे। तो जिसका गुरु ग्रह खराब होता है, गुरु ग्रह कैसे खराब होता है? एक ऐसा भी गुरु ग्रह खराब हो जाता है, इंसान जितना मर्जी किसी का भला कर ले अपने परिवार में, उससे जेलसी खत्म ही नहीं होती। जैसे मान लीजिए गुरु अपने घरों में है, जैसे दूसरा, पांचवा, नौवां घर गुरु का अपना घर होता है। इसमें अगर गुरु ग्रह बैठा हुआ है और इसी के साथ अगर शनि, राहु या शुक्र या बुध का मेल है, या गुरु ग्रह वक्री है या अस्त है अपने घर में ही, तो एक तो गुरु ग्रह खराब हो गया, और उसका घर भी खराब होने से इसका मतलब यह है कि वो अगर भाव भी खराब हो गया तो समझ लीजिए आपके साथ बुरा होना निश्चित है। आपकी परिवार में कदर नहीं होनी, लेकिन आपने संयम रखना है और अपने पिछले जन्मों का यह पाप समझना है कि आपने इनके साथ कुछ बुरा किया होगा, जो इस जन्म ये आपसे आपके साथ ऐसा करते हैं कि यूज एंड थ्रो कर देते हैं आपको। तो अगर आप अपने मन को ही समझा लेंगे तो सबसे बड़ा महा उपाय यही है। और अगर आप हठ योग अपना ले कि मैंने इनसे कदर करवानी है, इनके मुंह से निकलवाना जरूर है कि हाँ कि वाकई में यार इनको अपनी जरूरत का एहसास करवाना जरूर है, या ऐसे लेवल पर पहुंचना है कि इनको जरूरत ही पड़ी रहे मेरी परिवार को। ये मेरे पीछे पीछे ही मैंने बहुत सारे ऐसे परिवार देखे जिनमें एक लड़का इतना ज्यादा विद्वान, इतना मेहनती होता है, और दूसरा इतना निकम्मा, उसके पीछे पीछे घर वाले भागते हैं, तूने खाना खाया? जो निकम्मा होता है, तूने तेरे को पैसे तो नहीं चाहिए,
तेरे को कपड़े की तो नहीं जरूरत। यानी कि माँ बाप भी उसी को यानी कि ज्यादा पूछते हैं, भाई बहन भी उसी को पूछते हैं। जो मेहनत करने वाला होता है, जो परिवार को संभालने वाला होता है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। तो वो इंसान तो बेचारा सोचेगा ही कि मैंने कौन से ऐसे पाप कर दिए। तो अगर आपने सम्मान प्राप्त करना है परिवार में, तो गुरु ग्रह के क्या उपाय करने हैं? केसर का तिलक आपने लगाना बंद नहीं करना। और शनि राहु केतु अगर आपके 9वें घर में, दूसरे घर में, या गुरु के साथ बैठे हुए हैं 5वें घर में, तो आपने गुरु ग्रह से संबंधित चीजें गरीबों को बांटनी है। जो पिछले जन्म के जो पाप है, ये दान पुण्य करने से ही आपके हल होंगे। एक चीज आपने दान करनी है, दूसरी चीज का आपने तिलक करना है, और तीसरा जप करना है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। ये लंबा चलेगा उपाय, लेकिन हाँ 2 महीनों के बाद, और 7 महीनों के बाद, और 12 महीनों के बाद गुरु ग्रह आपका रिकवर हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और आप एक वैल्यूएबल पर्सन बन जाएंगे अपने परिवार में। आपको अपने आप जो है सभी आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, आपसे बात करनी शुरू हो जाएंगे, चाहे आपकी गलती हो जाए। चाहे कई बार क्या होता है कि गुस्से में इंसान, कई बार क्या होता है कि कुछ दबाकर बात कर देता है, लेकिन गुरु ग्रह खराब होने की वजह से वो भले की बात जो उसने की होती है वो तीर की तरह लगती है दूसरे को, जिसके कारण जेलसी बढ़ जाती है, गलत भावना मन में चली जाती है। तो वो तो इंसान अपने मुंह से परिवार को भला करने की बात करेगा, लेकिन दूसरे को लगेगा कि इसने मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश की है। तो ये सारी चीजें, कंफ्यूजन जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। और दूसरे नंबर पर अगर आप धारण कर सकते हैं, तो पहली फिंगर में सोने का शुद्ध छल्ला आपने धारण करना है, क्योंकि गुरु की एनर्जी आपने अपने अंदर, पॉजिटिव एनर्जी जो है आपने पैदा भी करनी है, जिससे कि सब आपकी ओर आकर्षित हो, आपके ज्ञान की ओर, और आपसे सब सलाह लेकर चले। आप भला चाहते हैं अपने परिवार का, लेकिन वो आपकी कदर नहीं करते, वो आपको नहीं समझते, वो आपकी की गई नेकियों की जो नहीं प्रशंसा करते। तो आपने अपने अंदर गुरु ग्रह कैसे बढ़िया होता है? सोने का छल्ला धारण करने से, केसर का तिलक लगाने से, रेगुलर नंगे पांव मंदिर जाने से, और गुरु के मंत्रों का जाप करने से। ये तो आपने अपने अंदर गुरु ग्रह पैदा करना है। और अगर आपके कुंडली में गुरु ग्रह इन खराब ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो आपने गुरुवार वाले दिन पीले केले जो है गरीबों में बांटने हैं, पीले कलर की मिठाई आपने गरीबों को बांटनी है, जिससे कि बुरी एनर्जी आपकी गुरु ग्रह की खत्म हो जाए और पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाए। तो देखिएगा चमत्कार। आप ऐसे ज्योतिष जो है किसी भी ग्रह को ठीक कर कर मनवांछित फल प्राप्त करने की ताकत जो है रखता है, लेकिन बताने वाला चाहिए आपको। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा के बारे में। इसमें ज्यादा रोल वैसे सूर्य का है। अगर आपको समाज में, अब समाज में कौन कौन से लोग आते हैं? सबसे पहले हमारे मित्र आते हैं, दूसरे नंबर पर हमारे आस पड़ोस वाले आते हैं, और तीसरे नंबर पर हम जहां पर काम करते हैं, चाहे जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप जहां पर व्यापार कर रहे हैं, आस पड़ोस वाले जो आपको रोज राम सलाम करते हैं। लेकिन सूर्य खराब होने की वजह से आप चुगलियों का शिकार होते हैं, बैक बाइटिंग का शिकार होते हैं, बैक स्लैप का शिकार होते हैं, स्टेप का, और आपको समझ ही नहीं आता कि भला कर रहा हूं मैं तो बुराई क्यों मिल रही है। गुरु ग्रह वाला तो बख्श देता है, अपना रास्ता ही छोड़ देता है। गुरु ग्रह की यह आदत होती है कि अगर उसके साथ किसी ने बुरा किया, उससे बोलचाल बंद कर देगा। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसमें बच्चे एक दूसरे को बुलाना बंद कर देते हैं। 20-20 साल, 10-10 साल, 5-5 साल उनकी सलाह ही नहीं होती। वो गुरु ग्रह खराब वाले होते हैं कि जो कहते हैं जा तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, तू अपने घर खुश में अपने घर। लेकिन सूर्य वाला इंसान जिसके साथ मान लो किसी का भला किया है, जिसको नमक खिलाया है, अगर उसने कर दी उसके साथ कोई चालाकी या टेढ़ी बात, या समाज में उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर दी, तो ये सूर्य ग्रह जो होता है वो इंसान मुंह पर बात करता है, मुंह पर चोर चोर कहता है कि तेरा मैंने भला किया था, तब तेरी मदद की थी, तब तू मरने वाला था, तेरे को दवाइयों का प्रबंध किया था,
वो इंसान, सूर्य जिसका खराब होता है, अगर किसी का भला कर दे तो अगर उसके साथ किसी ने चालाकी कर दी, अगर सूर्य जिसका खराब है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत लोगों पर दयाल हो जाते हैं, इमोशनल होते हैं, ऐसे इंसान सबका भला करने वाले होते हैं, जिसका सूर्य मान लीजिए 7वें घर में है और शनि राहु केतु के साथ है, ये खराब हो गया। एक तो 7वें घर में नीच गिना गया और ऊपर से शनि राहु केतु के साथ अगर युति है 7वें घर में, तो आपको समाज ने आपकी पीठ पीछे चुगली निंदा ही करनी है। अगर आपका लगन में या 5वें घर में भी है ये, तो समझ लीजिए आप तो भूल ही जाएं कि आपका नमक खाकर कोई आपके साथ वफा करेगा, वो वही करेगा नमक, आप समझ गए। तो अब सूर्य बर्दाश्त नहीं करता जब उसके साथ कोई टेढ़ी बात करता है, कोई दुश्मनी करता है, जब कोई इंसान उसका जो भला है, यानी कि जिसको उसने खाना खिलाया, वही बाद में दुश्मनों के साथ मिलकर उसका खाना छीने। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं, व्यापार में भी और जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं। जिस इंसान का सूर्य खराब वाला भला करता है, वही इंसान भेदी बनकर उसके दुश्मनों के साथ मिलकर उसका ही पद और उसका ही कारोबार खत्म करने की सोचता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि जिसका भी आप भला कर रहे हैं समाज में, वो आपको प्रतिष्ठा देने की बजाय दुश्मनों के साथ मिलकर आपका बर्बादी का प्लान बना रहा है, तो सूर्य को मजबूत करना है आपने। सूर्य को अब कैसे मजबूत करना है? गुड़ और गेहूं का दान आपने मंदिर में करना है, सूर्य मंत्रों का जाप करना है और अनामिका उंगली में आपने शुद्ध सोने का छल्ला धारण करना है। ये आपके अंदर सूर्य की एनर्जी को बढ़ाएगा। अब सूर्य खराब है, कुपित है, आपको पता ही है, मान लीजिए 7वें 8वें 6ठे घर में बैठा हुआ है या शनि राहु केतु के साथ ये बैठा हुआ है, तो समझ लीजिए फिर आपने सूर्य को जल प्रवाह करना है या इसकी चीजों का दान गरीबों में करना है। अगर आपने नदी में प्रवाहित करनी है चीजें, तो नदी में वो चीजें प्रवाहित करनी है जो जीव जंतु उसको खाएं और नदी को पवित्र करने में मदद करें, ना कि नदी को गंदा करें। जैसे मैंने पिछले एक एपिसोड किया था, कोई शिलाजीत जल प्रवाह कर रहा है कि यह सूर्य से संबंधित चीज है। हे भगवान, कोई गलत उपाय बता रहा है। चलो आज वो बातें नहीं करनी फटाफट, क्योंकि एपिसोड लंबा बन जाता है मेरे से। तो सूर्य से संबंधित क्या चीजें हैं? तांबे का बिना छेद वाला पैसा, चमकदार। अगर आप 8 तांबे के पैसे, क्योंकि 8वां घर होता है दुख का घर, अगर आपको समाज दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, नमक आपके साथ हरामी कर रहा है कोई, तो ये आपने उपाय करना है कि 8 तांबे के पैसे लगातार 8 संडे आपने जल प्रवाह करने हैं और 8 संडे ही आपने गुड़ का हलवा अगर आप गरीबों में बांट दें या इसको करते ही रहें संडे वाले दिन, या काली भूंडी गाय की अगर आप जाकर सेवा करते हैं, उसको शक्कर डालते हैं, गुड़ डालते हैं, पट्ठे डालते हैं संडे वाले दिन जाकर, तो इसके अद्भुत परिणाम। प्रारब्ध में जो भी गलतियां हुई हैं आपको नहीं पता, ना हमें पता है, लेकिन ये उसी के साथ होता है। ये दुश्मन समाज उसी का बनता है जिसके कर्म जो है पिछले जन्म के खराब होते हैं। क्योंकि अगर अच्छे कर्मों का फल अगर मिलता है तो आप इतना भला कर रहे हैं, तो दूसरा इंसान आपसे दुश्मनी क्यों कर रहा है? इसका मतलब यह है कि आपके पिछले कर्म हैं जिनका निपटारा आपको करना ही पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।